नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिल ताथोड़ और आप सभी किसान मित्रों का हमारे शेतकरी मित्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत से दिनों से हमारे जो हिंदी प्याज उत्पादक किसान बांधव है, इनके बहुत से कमेंट आए कि आप हिंदी में प्याज बाजार भाव की वीडियो बनाएं। मित्रों देखिए, मैं बहुत से दिनों से इस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर अंत में हम आज ये प्याज बाजार भाव पर वीडियो बनाने जा रही है। मित्रों देखिए, प्याज बाजार भाव पर आज हम कौन कौन से विषयों पर बातचीत करेंगे, ये हम पहले देख लेते हैं। देखिए, अभी हमारे महाराष्ट्र के किसान हो, गुजरात के किसान हो, राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के, सभी प्याज उत्पादक किसानों को नाफेड के प्याज खरीदी का सभी को इंतजार है, क्योंकि अभी प्याज को बहुत न्यूनतम जो बाजार भाव है वो मिल रहा है। और सभी किसान भाइयों को आशा है कि अगर नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हो जाए तो प्याज बाजार भाव में 2 से 3 रुपए तक की तेजी आने की संभावना है, जिसकी वजह से प्याज के बाजार भाव बढ़ सकेंगे और हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा मुनाफा इस वजह से मिलने की आशंका है। इसके बाद हम देखेंगे बांग्लादेश में जो अभी प्याज की एक्सपोर्ट बंद है, वो आने वाले समय में शुरू होने की संभावनाएं है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में अभी प्याज की क्या स्थिति है। उसके बाद हम देखेंगे कि जून जुलाई में प्याज बाजार भाव में एक अच्छी तेजी आने की संभावनाएं है क्या। और अभी जो अपने प्याज उत्पादक जो किसान है, उनको अपना प्याज ये बेचना चाहिए क्या और दिन उनको इंतजार करना चाहिए। इन सभी विषयों पर हम आज जो है वो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों देखिए, हम शुरुआत करते हैं नाफेड के प्याज खरीदी से। देखिए, नाफेड की जो प्याज खरीदी थी वो मई के लास्ट के सप्ताह में शुरू होने की संभावनाएं थी, मगर मई का महीना ये जा चुका है। आज मई के महीने की लास्ट तारीख है और कल से जो जून है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो नाफेड की प्याज खरीदी की जो अपडेट है वो है 10-12 जून तक शायद नाफेड की प्याज की खरीदारी ये शुरू हो सके। देखिए, जो सभी प्रक्रिया है वो नाफेड की अभी पूर्ण हो चुकी है। इस साल नाफेड ने थोड़ा जो पिछले साल अगर हम देखें तो नाफेड के खरीदी में बहुत से भ्रष्टाचार ये हुए थे, इसलिए इस साल जो नाफेड का जो नियोजन है प्याज खरीदी का वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नाफेड ने कर दिया है। और नाफेड का कहना है कि इसी वजह से नाफेड के प्याज खरीदी को जो है वो टाइम लग रहा है, पर ये संभावना है कि आने वाले 10 से 12 दिनों में नाफेड की प्याज की खरीदी शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो प्याज के दरों में 2 से 3 रुपए तक तेजी आने की संभावना है। उसके बाद हम देखेंगे बांग्लादेश की प्याज एक्सपोर्ट। देखिए, इस साल बांग्लादेश में बहुत अच्छे पैमाने पर प्याज की जो है वो फसल आई है। इसी वजह से बांग्लादेश में हमारे भारतीय प्याज को जो मांगनी है वो कम है, पर अभी बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह तक जो बांग्लादेश की प्याज है वो शायद खत्म हो जाएंगी और 10 जून के बाद जो भारतीय प्याज है उसको एक डिमांड वहां तैयार होने की संभावना है और शायद 20 जून तक भारत की प्याज बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने की संभावनाएं है। जो इसके जो एक्सपर्ट है और जो भारतीय प्याज को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बकरी ईद के बाद बांग्लादेश में प्याज एक्सपोर्ट की संभावनाएं बनने की, प्याज की एक्सपोर्ट होने की संभावना बन सकती
है। तो देखिए आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद नाफेड की प्याज खरीदी और उसके बाद बांग्लादेश की प्याज एक्सपोर्ट, ये दोनों ही शुरू होने की संभावना है। और अगर ये दोनों आने वाले 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाते हैं तो प्याज में 3 से 4 रुपए तक की तेजी आने की संभावना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले जून और जुलाई में प्याज बाजार भाव बढ़ने की संभावना है क्या। देखिए हमने जो अभी ये 2 मुद्दे देखे, इन 2 मुद्दों पर हमें यही देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में प्याज को एक अच्छा स्कोप है। इसलिए जून जुलाई में जो प्याज है वो डेफिनेटली तेजी में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में प्याज की क्या क्वालिटी है। देखो मित्रों, मुझे मध्य प्रदेश का तो मालूम नहीं है, गुजरात का तो मालूम नहीं है, राजस्थान का भी मालूम नहीं है, पर अभी महाराष्ट्र में इस साल एक अच्छी तरीके से प्याज की बम्पर पैदावार हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार जो लेट प्याज है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पैमाने पर उगाई गई। इस साल जो मतलब 2024 में अक्टूबर नवंबर में जो किसान भाइयों में रब्बी प्याज के लिए जो रोप डाले थे और उसके बाद जो बारिश हुई उसकी वजह से वो रोप मतलब वो काम से चले गए, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद किसान भाइयों ने फिर दोबारा जो अपने प्याज की बुआई की, इसके चलते जो प्याज की फसल है वो इस साल लेट महाराष्ट्र में उगी है। और इसकी वजह से अभी जो मई में जो बारिश आई, इस बारिश के वजह से बहुत बड़े पैमाने पर प्याज के फसल का नुकसान हुआ है। बहुत से किसान भाइयों ने अपने खेत में अपना प्याज रखा था और इस बारिश की वजह से वो पूरा का पूरा प्याज भीग गया। इसकी वजह से 70 से 80% प्याज किसान भाइयों का खराब हुआ। बहुत से किसान भाइयों ने बारिश होने के पहले ही अपना प्याज है वो अपने गोडाउन में जो कांदा चाड़ होती है उसमें भर के रखा था। पर अभी किसान भाई बता रहे थे कि जो मौसम में नमी थी पिछले कुछ दिनों से, मतलब 1 महीने से जो मौसम है वो एकदम ठंडा था, पानी वाला था। इसकी वजह से उसका गलत इम्पैक्ट प्याज पर पड़ा और जो गोडाउन में प्याज था, जो प्याज की चाड़ में प्याज था, वो भी खराब हो रहा है और उस पर जो बुरशी है, फंगस है, वो चढ़ने की बहुत सी शिकायतें आ रही है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में प्याज को भारी नुकसान इस साल इस मई के महीने में हुआ है। इसलिए इसका भी एक इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हमें प्याज के भाव पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में प्याज की जो प्याज की स्थिति है वो किस प्रकार है। देखिए अभी साउथ इंडिया में जो कर्नाटका का माल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर हम साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है बेंगलोर मंडी, बेंगलोर मंडी में रोज के अगर हम देखें तो 200, 250, आज तो 300 ट्रक जो है वो बेंगलोर मंडी में दाखिल हुए हैं और करीबन 60,000, 70,000 कट्टा रोज के बेंगलोर मंडी में आ रहे हैं। आज बहुत बड़े पैमाने पर जो आमदनी बढ़ने के कारण बेंगलोर मंडी में आज प्याज के भाव 200 रुपए से गिर गए। पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 से 4 दिनों में वहां प्याज बाजार भाव में तेजी आई थी। प्याज बाजार भाव 2,300 रुपए के आगे पहुंच गए थे। इस वजह से बहुत से किसान भाइयों ने अपनी फसल जल्दी से जल्दी जो है वो मार्केट में लाई और आज 300 ट्रक आने के कारण बेंगलोर मंडी में प्याज के बाजार भाव गिर गए। तो देखिए वहां कर्नाटक का बहुत ज्यादा पैमाने पर प्याज आ रहा है और महाराष्ट्र का 20 से 25% माल ये बेंगलोर और साउथ इंडिया में जा रहा है। देखिए आने वाले वक्त में अगर कर्नाटक की जो प्याज की आमदनी है
वो अगर कम हो जाती है तो महाराष्ट्र का बहुत बड़े पैमाने पर प्याज ये साउथ इंडिया में जाने की संभावना है, और जिसकी वजह से प्याज बाजार भाव साउथ इंडिया में बढ़ने की संभावना है। और अगर ये प्याज बाजार भाव साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में बढ़ता है तो निश्चित ही इस मध्य प्रदेश में भी प्याज बाजार भाव बढ़ सकता है, गुजरात में भी बढ़ सकता है, और राजस्थान में बढ़ सकता है, और सभी भारत में प्याज बाजार भाव बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। देखिए मित्रों, अभी यही है प्याज बाजार भाव की स्थिति। मुझे इतनी अच्छी हिंदी आती नहीं है, पर आपने जो फोर्स किया, बहुत से दिनों से हमारे किसान भाई रोज कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे जो हिंदी में आता है मैंने उस लहजे में आपको बताने की कोशिश की। और अगर जो इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो जल्दी हम इस पर और वीडियो और हिंदी में ही लाने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो समाप्त करने से पहले आपको मेरी हिंदी समझ में आई क्या, और आपको वो कैसी लगी, मैंने दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।